क्या एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चीज है? ये फूक मारे तो धर्मेंद्र प्रधान जी वो गए। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या सिस्टम बदलेगा? वो दिखाना चाहते हैं जन जी कि आप हमारी बात सुनो तो सही, आप इतनी सी बात नहीं सुन रहे, इसका मतलब है कि आप जानबूझकर सब कुछ कर रहे हैं। सही चल रही है क्या? तानाश इसमें कोई दो राय है कि नहीं चल रही है। यहाँ तक कि इतनी तानाशाही है कि जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपकी मर्जी से दिखाया जाएगा या नहीं ये भी आपको नहीं पता। इससे बड़ी तानाशाही और क्या होगी? आप ये जो पहन के आए हैं लोकतंत्र का हत्या के बारे में, तो क्या कहेंगे कि इस देश में वास्तव में भी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? ये मैं नहीं कह रहा, ये इस टाइम ये जो जनजीवन का सैलाब कह रहा है ये सब कह रहा है। शायद इनको बाकी जनरेशन्स की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जिस देश के जिस घर के बड़े नालायक हो जाएं उनके बच्चों को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और ये वही हो रहा है। आखिर पढ़ने वाले एफर्ट्स करने वाले बच्चों को आगे आना पड़ रहा है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। खाने पीने की उम्र में उनको ये करना पड़ रहा है। पढ़ना चाहिए, क्या नेपाल में नहीं पढ़ा? तो फिर शायद हो सकता है कि हमारे जन जी ने वहाँ से इंस्पायर हुए हों, पॉसिबल है। अगर आगे भी ऐसे प्रोटेस्ट होंगे तो आप जाएंगे? देखो सरकार को झुकना पड़ेगा। कोई भी घर, कोई भी फन्ने खां, कोई भी तीस मार खां अपने बच्चों के आगे झुकता है। जितना मर्जी कोई पहलवान हो अपने बच्चों के आगे उसको झुकना पड़ता है। शायद हम हिंदुस्तान की सरकार से ये उम्मीद करें कि ये बच्चों के आगे झुक जाएं। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलने के बाद अब उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी तमाम तरीके की बातें बोली जा रही हैं। ये बीजेपी को एक भ्रम सा हो गया कि वो अमर हो चुके हैं, उन्होंने अमृत पी लिया, वो अमर हो चुके हैं। हो सकता है शायद जैन जी उनका ये भ्रम तोड़ सके, पॉसिबल है। जो 2 करोड़ लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे दिखाई दिए एक प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर 2,000 भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार? अभी समय क्या हुआ है? आप घड़ी को देखिए पहले, अभी घड़ी देखिए और 1 घंटे बाद मेरे से बात कीजिएगा कि कितने दिखाई दे रहे हैं कितने नहीं। आपको अभी यहाँ धक्के इतने लगेंगे कि आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है कि ये मांग जो आप लोगों ने उठाई है नीट पेपर को लेकर, बेरोजगार युवाओं को लेकर, वो पूरी होगी? सरकार झुकेगी उस पर? देखो हम तो एफर्ट्स कर रहे हैं, अब पूरी होगी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। अब कोई बच्चों के आगे भी नहीं झुकेगा तो फिर देखते हैं क्या होगा। आपने देखा जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, छावनी बना दिया गया है, चारों तरफ से पुलिस की भरमार है। ये पहली बार थोड़ी तब्दील हुआ है, मगर इस बार जन जी की तरफ से हुआ है। देखते हैं कि घर के बड़े झुकते हैं या नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार संख्या की बात मानते हैं सर? भाई अगर नहीं चाहते तो यहाँ आते क्यों? हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते ही नहीं थे। वो 5 तारीख तक टाइम दिया था सोनू वांगचुक जी ने और हमारे जो फाउंडर ने कि आप इसको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, छुट्टी करो। आपने नहीं किया। आप इतने मतलब उसमें घमंड में बैठे हुए हैं कि नहीं जो हम करेंगे वही होगा। तो देखते हैं, चलो हम तो प्रयास ही कर सकते हैं कि आपकी संख्या, आपकी जो संख्या, हम उन पूर्वजों की औलाद हैं जिन्होंने कहा 1 से मैं लाख लड़ाऊं, चिड़ी से मैं बाज लड़ाऊं, जब नाम गोविंद कहलाऊं। तो हमारी संख्या पर मत जाइए, संख्या पर मत जाइए। आप लोग ये देखिए, जो लोग इस स्वार्थी आपाधापी के एवज में जो भी यहाँ तक पहुँचा है वो मर्द आदमी है। कायर तो हमेशा जो घरों में घुसे होते हैं, कायर हमेशा बिल में रहता है। तानाशाह डरपोक होता है, तानाशाह एक चुटकुले से भी डर जाएगा। ये तो कॉकरोच है, ठीक है ना सर? डरे हुए को बोला जा रहा है लाल हिट से मार दिया जाएगा, पैर नीचे दबा के। तो लाइए ना भाई, कितने को मारेगा? इस हिंदुस्तान के लोग, इस भारत के लोग अरे हम रक्त बीज हैं। अगर एक का रक्त गिरेगा तो 100 पैदा होंगे, 100 का गिरेगा तो लाख पैदा होंगे, और अगर लाख का गिरा तो हर माँ की पेट से जन्म लेने वाला बच्चा क्रांतिवीर होगा। जय हिंद, जय भारत। आपने तमाम सरकारें देखी हैं, उम्र भी आपकी काफ़ी हो गई है। जी सर। क्या लग रहा है ये रवैया या ये जो कंडीशन देखने के लिए मिल रही है इस दौर में बेरोजगारी युवाओं को, पहले कभी मिली है क्या? नहीं बच्चे, ऐसा है, सरकारें देखो अपना फायदा चाहती हैं, लेकिन सरकारें जब तानाशाह हो जाती है ना, चौधरी श्री कांशीराम जी ने कहा, ऐ लोगों अगर अपना भला चाहते हो तो आप मजबूत नहीं मजबूर सरकार बनाइए। कहा कांशीराम जी ने,
कि मजबूत नहीं, मजबूर सरकार बनाइए, मजबूत सरकार तानाशाह होगी। तो ये मजबूत सरकार है। 2014 में आपने देखा पूरा देश बदलाव चाहता था, ठीक है, पूरा देश बदलाव चाहता था तो बदल दिया, है ना। लेकिन 2019 में जब हार रहे थे लोग ना, जब ये लोग सरकार हार रही थी, था कि पुलवामा कांड कर दिया, सड़क पर आना पड़ता है, ठीक है ना सर। देखिए बाबा, इस बार यही हो रहा है। हाँ हाँ, आप देखिए बड़े हमारे बोल रीतू बोल तो भाई। कहाँ से आए हैं बाबा? हम उत्तर प्रदेश के, यूपी के जिला एटा से आए हैं। जिला एटा से आए हैं। हाँ, समर्थन करने आएगा कॉकरोचों का? पहले कॉकरोच सुनने आए, ये क्या क्या कहेंगे समझो उसको, इसलिए आए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो हाई कास्ट का ही बजाती है, लेकिन BC/SC का भी शोषण होता है, किसानों का भी पूर्ण रूप से भरण पोषण सुविधाजनक नहीं हो रही है, किसान भी परेशान है, इसलिए सुनने आए कि क्या क्या कहेंगे ये जो। तो यही उम्मीद आप क्या कहेंगे कि आप लोग आज जंतर मंतर पहुँचे हैं और भारी तादाद भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ 20 लाख लोग जुड़ते हैं, वहाँ पर चंद लोग पहुँच रहे हों अगर प्रोटेस्ट में, तो क्या कहेंगे, सरकार झुकेगी? कोई भी बड़ी चीज़ को छोटे से शुरुआत की जाती है। अगर ये प्रोटेस्ट आज इतना इस लेवल से चालू हुआ है तो मुझे विश्वास है कि ये और आगे बढ़ेगा, और जब तक नहीं रुकेगा, जब तक भारत देश में पेपर लीक का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता। पेपर लीक का ही सिलसिला है, सिर्फ मैटर है। पेपर लीक का सिलसिला आप सिर्फ नहीं कह सकते इससे। नौकरियां नहीं निकल रही हैं सर, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है। आप जब ज़मीन पे उतरते हैं तो कुछ मुद्दे लेके उतरते हैं। आप ये कह के नहीं उतर सकते कि मैं पूरे ब्रह्मांड के 100 मुद्दे लेकर ज़मीन पर उतर जाऊं। आज पूरी जनता इस मुद्दे पर लेकर उतरी है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। 25 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। मैंने 2014 में एग्ज़ाम दिया था। जब रिजल्ट आया था उसके अगले दिन माँ बाप के आंखों में आंसू था कि सिलेक्शन हुआ है। आज उस माँ बाप के आंखों में आंसू आता होगा तो पीछे दिमाग में ये भी रहता होगा कि कुछ बच्चों जिनको पेपर लीक से पेपर का फ़ायदा हुआ था वो भी आज साथ में पास हुए होंगे। उन माँ बाप के बारे में सोचिए। आज मेरे माँ बाप की उम्र के लोग भी इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन किए हैं। उनका कारण सिर्फ एक ही है कि उनके बच्चों जो एग्ज़ाम में बैठे थे उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब कर दिया सरकार के द्वारा, माफियाओं ने। और पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है। अगर पहली बार में भी सबक लेकर कुछ स्टेप्स लिया होता सरकार ने तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर दूसरी बार ये फिर से नीट एग्जाम लीक हो रही है तो ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे लिए। क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सब सही हो जाएगा? पहली बार तो इस्तीफा नहीं हुआ तो दूसरी बार तो देना ही चाहिए। तभी तो कहीं तो जनता को विश्वास हो सरकार पे कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। कहीं तो जनता को सरकार पे भरोसा हो कि नीट पेपर लीक के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छा काम कर रही है सरकार। आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, विदेश में डंका बज रहा है। जब तक पेपर लीक होता रहेगा तब तक इंडिया विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे ताऊ, कहाँ से पहुँचे हैं आप? हरियाणा हिसार राशि से। क्यों पहुँचे हैं जंतर मंतर? क्योंकि तंग कर रखे हैं बीजेपी ने। क्या ना फसल खरीदी जाती, ना पानी मिलता, बच्चे पढ़े उनके पेपर लीक हो जाते हैं। कि बच्चा की पढ़ाई के ऊपर खर्चा हुआ है। सरकारी स्कूल बंद होने लग रहे हैं। मास्टर की ड्यूटी ला दी जनगणना में। तेरे ग्राहक का टीवी है, कह भैंस है, कह बैल है, कितनी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, ट्रैक्टर है। ये जनगणना कभी देखी थी? जनगणना में ये कभी देखी थी? नहीं। बीजेपी ने भट्ठा बिठा दिया। ये प्रधानमंत्री ने वो भट्ठा बिठा दिया देश का पूरे देश का। किसान का, मजदूर का बेटा आर्मी में जाया करता, 4 साल की कर दी। 4 साल बाद क्या करेगा वो? अग्निवीर। 4 साल के बाद क्या करेगा वो? 4 साल देश की सेवा कर ली, बहुत है। अब क्या है, घर माँ बाप की सेवा करे। तुमने आप 2 साल किया करो बेटा। आपने तो बतेरा कर लिया। आप क्यों कर रहे हो? अब ये सरकार का स्टेटमेंट है, बीजेपी के लोगों का सरकार का टाइम है वो डाकू बनाने का, लुटेरे बनाने का। MLA MP भी 2 साल के लिए, 4 साल के लिए बने ना, वो आगे क्यों बन रहे हैं? आप रिटायर्ड कर्मचारी को लगा रहे हैं। बाकी मीडिया कहाँ है? अगर कहीं कुछ बीजेपी के इंटरेस्ट का होता है तो सारे मीडिया में लाइव चलता है। आज आप एक बार YouTube खोल के देखिए, कहीं लाइव प्रोटेस्ट कवर ही नहीं हो रहा है। आज तक कहाँ है? रिपब्लिक टीवी कहाँ है? NDTV कहाँ है? अगर ये स्टूडेंट्स का मुद्दा है, अगर नीट पेपर लीक के मामले के लिए सब यहाँ जमा हुए हैं
अगर कोई पार्टी उसके समर्थन में, उसके अगेंस्ट में, नीट पेपर लीक के अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाह रही है तो सारी मीडिया कहाँ है कवरेज? कर तो रही है मीडिया कवरेज, आप गो बैक के नारे लगा देते हैं, मोदी मीडिया गो बैक लगा देते हैं आप लोग। देखिए एक बार यूट्यूब खोल के कहाँ कवरेज है, खोल के देखिए, मैंने अभी 2 मिनट पहले चेक किया, अभी तक कहीं लाइव कवरेज प्रोटेस्ट नहीं है। में गो बैक के नारे लगे, मोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स के मुद्दे कवर नहीं करेंगे तो लोग ऐसे ही आक्रोशित होंगे। अगर आप स्टूडेंट्स के सपोर्ट में नहीं आएंगे तो लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है।